गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आई होप ऑल विल बी वेल। हाँ बेटा, आज हम जो है पार्ट 8 आपका विशेषण जो है शुरू करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था सर्वनाम के बारे में। सबको सर्वनाम चैप्टर समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया होगा। आज हम जो है विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। बेटा विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया था नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं और नाम वाले शब्द की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। आप बेटा मेरी बात सुनना, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषता। ठीक है, जैसे कुछ विशेषण शब्द हमारे यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने बोला रंग रूप बताने वाले शब्द। आपको पता है रंग रूप बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे हमने लिया कि वह लाल कलर का सूट पहने हुए है। मैंने बोला उसका घर जो है हरा है। मैंने आपको बोला जैसे कि मैंने जो है नीली साड़ी पहनी हुई है। जैसे मैंने बोला वह बहुत गोरी है, वह बहुत गोरा है। मैंने बोला जैसे कि वह लड़की बहुत सुंदर है। तो बेटा ये जो वर्ड है लाल, हरा, नीला, गोरा, सुंदर, ये हमारे को क्या बता रहे हैं? रंग रूप बताने वाले शब्द है कि हमारा रंग कैसा है, तो हम इन शब्दों को यूज में लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम बता रहे हैं गुण दोष दशा बताने वाले शब्द। कि जैसे मैंने बोला गुण दोष दशा बताने वाले शब्द, मैंने बोला कि वह जो है बहुत अच्छा लड़का है। तो ये उसके अंदर गुण है कि वो अच्छा है, इसलिए मैंने उसकी अच्छता से मैंने पहचान लिया उसको कि ये उसके अंदर गुण है। कि मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज करो मैंने बोला मोहन सबसे अच्छा लड़का है, तो मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि मैंने उसका क्या पहचान लिया? गुण, कि मुझे पता है वो अच्छा है, वो सारे काम ही अच्छे अच्छे करता है, वो कभी गलत काम करता ही नहीं। तो बेटा गुण दोष बताने वाले शब्द जैसे मैंने आपको बताया अच्छा, बुरा, कायर, वीर, दयालु, ठीक है, ये हमारे को क्या बताते हैं? हमारे गुण दोष बताते हैं कि हमारे अंदर जो किस तरह के हैं, हम कैसे हैं, कि दूसरा बंदा हमारे को पहचान ले कि हम किस तरह के हैं, किस तरह के। ठीक है, अब दूसरा आपको बोला आकार बताने वाले शब्द। आकार बताने वाले शब्द जैसे कि कोई बहुत लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, ठीक है, कोई पतला होता है। तो ये हमारा क्या है? कोई ऊंचा होता है, कोई चौड़ा होता है ना, लाइक दिस टाइप के। ये हमारे को क्या बता रहे हैं? हमारा आकार बता रहे हैं, आकार बता रहे हैं। जैसे मैंने कोई टेबल ली तो आप क्या बोलोगे? टेबल कैसी है? चौड़ी है। ठीक है, ये टेबल कैसे? चौड़ी है। हाँ, जैसे मैंने बोला कि यह इस ब्लैक बोर्ड के क्या है? ये ब्लैक बोर्ड क्या है? बहुत ऊंचा, लाइक दिस टाइप, मेरे को टच नहीं कर पा रही है, क्या है? ऊंचा है। तो इससे हमने क्या बताया? इसका आकार बताया है कि किस आकार का है। दूसरा हमने बताया बेटा संख्या या मापतोल बताने वाले शब्द। संख्या या मापतोल बताने वाले शब्द जैसे आपको पता है कि मैंने बोला मेरे पास 2 केले हैं। कितने केले हैं मेरे पास? 2। तो ये मेरे को क्या बताया? संख्या बताया ना। मैंने बोला कि आज मैंने 4 रोटी खाई। मैंने कितनी रोटी खाई? 4 खाई। तो इसने मेरे को बता संख्या पता चल गई 4। अब मैंने बोला इससे दूसरा, ठीक है ना, दूसरा कि उससे दूसरे वाला। जैसा कोई बच्चे लाइन में खड़े तो मैंने बोला बेटा दूसरे वाला जो बच्चा है वो पहले आओ, तो वो भी संख्या वो लाइन में खड़ा, इसलिए मैंने दूसरे वाले को पहले बुलाया। इसी तरह मैंने बोला मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, तो ये मेरी क्या है? ये भी मुझे क्या बता रहा है? माप तोल बता रहा है। ये तो इन्होंने तो मेरे को संख्या बताई, अब ये मेरे क्या बता रहा है? ये मेरा बता रहा है माप तोल। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, मुझे 3 लीटर पानी चाहिए, मुझे 2 लीटर तेल चाहिए। ये मेरा क्या बता रहा है? मुझे माप तोल बता रहा है। और लास्ट में बताइए अवस्था बताने वाले शब्द। अवस्था मतलब हमारी अवस्था कैसी है? जैसे मैंने बोला कि मैं रोड पे जा रही हूँ, मैंने एक भिखारी को देखा। अब मैं उसकी देखो मैंने उसको कैसे पहचाना कि वो गरीब है? उसकी अवस्था देखकर, उसके लाइक दिस उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, पूरा मुंह गंदा सा हो रहा है, उसकी अवस्था देख करके यानी उसकी दशा देख करके मैं बता दूंगी बेटा ये तो गरीब है। ठीक है, तो मैंने उसको कैसे पहचाना? उसकी अवस्था देखकर, उसके कपड़ों से, उसके चेहरे से, उसके खाने के ढंग से, सब चीज़ों से मैंने क्या बताया कि वो गरीब है। इसी तरह एक रिच मैन आ रहा है, बहुत बन ठन के आ रहा है और एक अच्छी गाड़ी से निकल करके आया वो, तो मैं जैसे वो एक गाड़ी में से नीचे उतरा, उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी वाली थी, बहुत अच्छी, तो उसको देखते मैंने बता दिया अरे वाह ये तो बहुत अमीर आदमी है। ठीक है, अब इसी तरह मैंने बोला जैसे युवा है, युवा सबको पता है, युवा लाइक दिस टाइप, जैसे ये जो युवा बॉय होते हैं लाइक दिस टाइप, ठीक है ना। ये कि मैंने बोला ये युवा लड़का है,
ठीक है। अब ऐसे ही मैंने बोला कि एक आदमी जैसे रोड पे जा रहा है, मैं बोला अरे बूढ़ा आदमी देखो बेचारा कितनी दूर तक पैदल जा रहा है, उससे चला भी नहीं जा रहा, ठीक है। क्यों ऐसा लगा मुझे बूढ़ा, उसकी अवस्था देखकर वो ऐसे चल रहा होगा लाइक दिस टाइप, है ना, उससे सही ढंग से मैंने पहचान लिया उसको बूढ़ा है। तो बेटा विशेषण का मेन अर्थ क्या होता है? विशेषण जो है किसी वस्तु का रंग रूप बताते हैं, उसके गुण दोष आकार के बारे में बताते हैं, उसकी संख्या के और माप तोल के बारे में बताते हैं, अथवा उसकी अवस्था आदि के बारे में बताते हैं। हम विशेषण के अंदर ये देखो बेटा सारे जो मैंने अभी आपको बताया है विशेषण के अंदर ये सब चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ उदाहरण देख के आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला वर्तिका का घर बहुत बड़ा है, तो इसमें देखो बेटा बताओ विशेषण क्या हुआ? इसमें विशेषण हुआ बड़ा। वर्तिका का घर कैसा है? बड़ा है, पता चल गया ना। नेक्स्ट, उसमें 6 कमरे हैं, तो आपको पता चल रहा है 6 क्या है? संख्या है। उसमें 6 कमरे हैं तो 6 संख्या है। अब उसका बगीचा बहुत सुंदर है, तो उसका बगीचा कैसे है? सुंदर है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला नेक्स्ट, वर्तिका की छोटी बहन मीना है। कौन सी बहन? छोटी बहन, तो ये क्या है? विशेषण है। वह लंबी और पतली है, तो वह कैसी है? लंबी भी है और पतली है, ये क्या हुआ? विशेषण हुए। अब उसके घर में एक बूढ़ी दादी भी है, तो उसके घर में एक क्या है? बूढ़ी दादी है, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या है? ये विशेषण है, ठीक। तो आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो आपको विशेषण की जो परिभाषा उसको माइंड में रखनी है, याद भी करनी है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और मैंने जो आपको ये विशेषण बताए हैं, ये कुछ विशेषण सब रंग रूप बताने वाले, गुण दोष बताने वाले, ये जो भी मैंने आपको विशेषण बताए हैं, आपको इन सबको नोटबुक में लिखना है, ठीक है, अच्छी राइटिंग में। ओके, धन्यवाद एंड आपका दिन शुभ बीते।